एवरीवन, आज हमारे साथ है दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एनएसयूटी द्वारका के एक बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अपने थर्ड ईयर में ही वॉलमार्ट जैसे टॉप एमएनसी का ना सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करा बट उनका प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी हासिल करा। और आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपना इंजीनियरिंग जर्नी, एनएसयूटी का कॉलेज लाइफ एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपना सक्सेस सीक्रेट। सो लेट्स वेलकम अमन यादव, अ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनएसयूटी द्वारका। हाय अमन, वेलकम टू आवर चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन। थैंक यू सो मच रिता। थैंक यू। सो गाइस, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और भी दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के इंटरव्यूज आपके सामने आते रहे। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंटरव्यू। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो अमन, सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन डिबेट टॉपिक है एनएसयूटी वर्सेस डीटीयू। सो सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं। आप एनएसयूटी से हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डीटीयू, यू नो पीपल फ्रॉम डीटीयू। सो आज इस डिबेट को फाइनलाइज करते हैं, व्हिच डू यू थिंक इज बेटर, एनएसयूटी और डीटीयू? मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो जूनियर्स हैं, कि कौन सा बेटर है, एनएसयूटी एंड डीटीयू। अकॉर्डिंग टू मी एनएसयूटी एंड डीटीयू दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं और अपनी जगह दोनों अच्छे हैं। ओके, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसके क्या सिनेरियोस हैं, उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है कि एनएसयूटी में ज्यादा कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, डीटीयू में आती हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में जो टेक जायंट्स हैं, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एटलासियन, दोनों में सब कंपनियां आती हैं। इट्स जस्ट दैट कि डीटीयू 1950 में फाउंड हुआ था एंड हमारा जो एनएसआईटी है दैट वाज फाउंडेड इन 1982। सो इसके लिए एलुमनाई नेटवर्क थोड़ा सा डीटीयू का ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ी कंपनीज जो डीटीयू के फाउंडर्स की, डीटीयू के एलुमनाइज की हैं, वो ज्यादा डीटीयूस में आती हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे मैं जब चूज कर रहा था तो मेरे लिए ये चीज थी कि मेरे जो स्कूल के सीनियर्स थे वो सब एनएसयूटी में थे। थ्रू आउट माई कॉलेज जर्नी मुझे ये लगा कि अगर मैं एनएसयूटी में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई लिव इन वेस्ट दिल्ली, तो आई विजिटेड बोथ द कॉलेजेस, डीटीयू एंड एनएसयूटी। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं डीटीयू, मुझे को हॉस्टल नहीं मिल रहा था बिकॉज इट वाज दैट कि इफ आपका घर 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। एंड इट वाज सेम विद एनएसयूटी। सो आई थॉट कि अगर एनएसयूटी ज्यादा पास है तो वो ज्यादा बेटर है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स की उसकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसको क्या लगता है कि कौन सा कॉलेज इसके लिए सही रहेगा। एंड फॉर दैट मैंने एक प्रोस एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई थी। एंड तो मुझे डीटीयू से ज्यादा अच्छा एनएसयूटी लगा, तो दैट with that मैंने एनएसयूटी चूज कर लिया था। Okay, so at the end I think it depends upon the students' priorities कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कि घर के पास कॉलेज चाहिए या एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए, ज़्यादा कंपनीज का प्लेसमेंट चाहिए। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो क्या चूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब दोनों कॉलेजेस अपने अच्छे से अपने जगह पे सही हैं, बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। सो मैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो जेई एडवांस क्लियर करें। सो आपने जेई एडवांस क्लियर करा एंड देन यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू हैड आईआईटी, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, डीटीयू एंड एनएसयूटी, एंड उसमें से यू चोज एनएसयूटी। सो व्हाट वाज द होल जर्नी लाइक एंड व्हाट वाज द रीजन टू चूज एनएसयूटी? ओके, तब मैंने अपना जेई एडवांस दिया था, आई गॉट थ्रू इट एंड मेरे को आईआईटी में बी आर्किटेक्चर मिल रहा था इन आईआईटी बीएचयू। सो मुझे ये बहुत क्लियर था कि मुझे बी आर्क नहीं करनी है, मुझे बीटेक करनी है। सो विद दैट मेरे पे ऑप्शन जो लेफ्ट था वो था एनआईटीज और एनएसयूटी, डीटीयू एंड ऑल दैट। तो एनआईटीज में ये सीन था कि ऑल द गुड एनआईटीज, विच आर एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल एंड एनआईटी तिरची, ये तीनों एनआईटीज डाउन साउथ में है। एंड मेरी प्राइमरी स्कूलिंग डाउन साउथ में हो रखी थी। आई वाज इन डाउन साउथ फ्रॉम 3rd टू क्लास 10th। तो मुझे ये था कि मुझे कॉलेज अभी नॉर्थ में चाहिए। तो फॉर दैट आई वाज लेफ्ट विद एनएसयूटी, डीटीयू एंड ट्रिपल आईटी। एंड बेसिकली ट्रिपल आईटी में इट इज गुड फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। तो आउट ऑफ एनएसयूटी एंड डीटीयू, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एनएसयूटी को डीटीयू के ऊपर चूज किया था, एंड आई वाज गेटिंग बोथ द डिपार्टमेंट आईटी इन एनएसयूटी एज वेल एज इन डीटीयू, लेकिन मुझे एनएसयूटी इन आईटी ज्यादा सही लगा, सो आई ऑप्टेड फॉर दैट। Okay, so at the end I think it comes to the preference कि आपको IT चाहिए था and you wanted a college in North. Yeah. So NSUT was the best option that you had at that point. Yeah. So I mean, college life का एक बहुत important part होता है, बहुत interesting भी part होता है, the clubs and the societies that the colleges offer. Yeah. So आपने ना केवल उनमें काफी actively participate करा था, you are also leading one of the clubs, you are president of the club. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि कॉलेज में क्या ये सब करना जरूरी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, एंड विल दिस एवर वर्क आउट इन देयर करियर में हेल्प करेगा कि नहीं? सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव इन दैट? ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, क्लब सच में आपको हेल्प करते हैं विद योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप पूछे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए या बीइंग पार्ट ऑफ क्लब हेल्प करता है, हाँ श्योरली हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ सोसाइटीज आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम
पार्ट ऑफ क्रॉसलिंक्स विच इज़ एन पब्लिक रिलेशन सोसाइटी इन अवर कॉलेज। तो उससे मैं दूसरी सोसाइटीज़ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली उससे मेरी नेटवर्किंग बढ़ रही है। आई एम पार्ट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी, तो मैं दूसरे कॉलेजेस के ड्राम सॉक्स से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मैं उन लोगों से जान रहा हूँ, मेरे और दोस्त बन रहे हैं। तो हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एंड बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या सोसाइटी आपके टेक प्लेसमेंट में या नॉन टेक प्लेसमेंट में हेल्प करती है कि नहीं करती। एज फार एज टेक इज कंसर्न, टेक में इतना रोल प्ले नहीं करती है, बस वो आप अपने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको ऐड कर देते हो कि आई एम सो एंड सो प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम सो एंड सो मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। वो इतना नहीं करती। लेकिन हाँ, नॉन टेक में क्योंकि उनको चाहिए होता है कि एक बंदे की पर्सनालिटी अच्छी हो, एंड दैट थिंग एड्स टू योर रिज्यूमे, एंड वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों का भी बहुत इसमें रोल होता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उसमें आउट ऑफ 3 people they have offer from Microsoft, 1 person has an offer from Microsoft, Amazon, Google, and 2 persons have offer from Cisco, Amazon, like all जो टेक जाइंट्स हैं वहाँ से किसी ना किसी पे ऑफर है। तो अगर सब का माइंडसेट सेम हो कि हाँ हमें एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है। ओके, सो आई थिंक इट हेल्प्स विद कनेक्टिंग पीपल जिनका माइंडसेट आपकी तरह हो। मे बी वो शायद आपके क्लास पे ना हो, डायरेक्टली आपके जब आप कॉलेज जा रहे हो तो आप उनसे ना मिल सको, बट दीज आर एवेन्यूज, जैसे आपकी क्लब्स है, सोसाइटीज है, दीज आर एवेन्यूज जहाँ पे आप वो नेटवर्क कर सकते हो, उनके साथ वो रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो, राइट? या सो अमन, अब बात करते हैं सीजीपीए का। सो अगर आपकी सीजीपीए का ही बात करें तो उसमें काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। 8.5 था, देन इट ड्रॉप टू 6, एंड अगेन इट केम बैक टू 7। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये सवाल रहता है कि कॉलेज में पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सीजीपीए मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एंड ऑल्सो वो प्लेसमेंट में कितना अफेक्ट करता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर, मुझे भी ये डाउट था कि सीजीपीए सच में मैटर करती है कि नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि करती है, कुछ लोगों ने बोला नहीं करती है। अब इस स्टेज पे अगर आप मेरे से पूछे तो हाँ, सीजीपीए मैटर करती है, क्योंकि अगर आप कंपनीज का देखें तो मैं अगर नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस में, हाँ जी, तो जो राउंड 0 जो मैं मानता हूँ वो बेसिकली जब आपकी प्लेसमेंट कंपनी आपको मेल करती है, प्लेसमेंट टीम मेल करती है कि ये कंपनी सो एंड सो कंपनी आपके कॉलेज में आई है, तो उसमें एक क्राइटेरिया लिखा होता है कि इतने सीजीपीए से ऊपर वाले ही इस कंपनी में बैठ सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होता है वो। या तो इसके लिए वो चीज़ मैटर करती है। अगर आपने बहुत सारा डीएसए करा हो, आपने उसके लिए अपनी स्किल्स बहुत एनहांस करी हो, लेकिन आपकी सीजीपीए से ऊपर नहीं है, तो आप उस कंपनी में नहीं बैठ पाओगे। तो आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है वो, तो आप वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, राइट? एंड विद द सेम, सीजीपीए सब कुछ नहीं होती। अगर आप पे सीजीपीए 9.5 भी है, मेरे पे ऐसे दोस्त हैं जिनकी सीजीपीए 9.5 से ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स पे इतना काम नहीं किया, क्योंकि सीजीपीए आपकी एकेडमिक्स से आती है। तो अगर आपने एकेडमिक्स में अच्छे से काम किया है और आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश नहीं है, डीएसए इतना पॉलिश नहीं है, और आप टेक के लिए बैठ रहे हो, तो आप वो क्रैक नहीं कर पाओगे। आप पहला राउंड क्रैक कर लो, आपका रिज्यूमे अच्छा हो, आपका सीजीपीए आपने क्राइटेरिया फॉलो वो क्रैक कर लिया हो, लेकिन फिर आप डीएसए राउंड इतना क्रैक नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे सीजीपीए अच्छी रखनी है, तो मेरी, जैसे आपने बताया, मेरी 8.5 थी। उसके बाद सेकेंड ईयर में मैं को करिकुलर एक्टिविटीज एंड फेस्ट वगैरह इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो इट डिप अराउंड टू 6.5। देन मुझे लग गया कि हाँ, अब मेरा प्लेसमेंट टाइम, इंटर्नशिप टाइम आ गया है, एंड मेरे इंटर्न पे मैंने अपनी सीजीपीए 7.5 कर ली थी। ओके, या सो अगर मैं कहूँ सीजीपीए का अगर आपकी 8.5 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। 7.5 के अराउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो। तो आप कोशिश करना कि आप 7.5 से 8.5, 7.5 से लेकर 9 के बीच में हो, तो इट्स वेरी गुड। ओके, जैसे मैंने भी जब कुछ कंपनीज आई थी तो मेरी 7.5 थी, एंड दे वर अलाउइंग द पीपल जिसकी 8.5 से सीजीपीए ऊपर है। तो मैंने कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिस भी करी थी इस कारण से। सो दैट्स द पॉइंट। आप कंसिस्टेंसी रखोगे, अगर आप हर चीज मैनेज, इट इज ऑल अबाउट की मैनेजमेंट। अगर आप फेस्ट भी इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी सोसाइटीज के भी पार्ट हो, आपकी एकेडमिक्स भी सही कर रहे हो, अपने स्किल्स पे भी काम कर रहे हो, तो सब चीज सही हो जाएगी। बस आप एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दोगे एंड दूसरी चीज पक्का हैम्पर होगी, एंड उससे फिर या आपकी सीजीपीए कम हो सकती है या तो आपकी स्किल्स कम हो सकती है। सो दैट्स द थिंग, आपको सब चीज मैनेज करके रखना है। आई थिंक वो बैलेंस ही होता है कि यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन सीजीपीए। अगर आप 7.5 से लेके 8.5 तक अगर आप सीजीपीए मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड साथ ही साथ अपने स्किल्स भी एनहांस कर रहे हो, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, देन दैट्स द बेस्ट जर्नी अ स्टूडेंट कैन हैव।